हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने 4 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और इन 4 स्टूडेंट्स में से 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है कि दोनों की संख्या बराबर है। इन लोगों ने आज हमसे क्वेश्चन किए हैं और आज हमको इन लोगों के द्वारा पूछा गया हर एक क्वेश्चन का जवाब भी देनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात यह है ना कि इन लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, वह अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बल्कि इन लोगों ने बहुत ही सोच समझ करके सारा का सारा क्वेश्चन अम्ल, क्षारक और लवण से ही पूछे। और आप लोगों को सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि इन लोगों के द्वारा हर एक पूछा हुआ क्वेश्चन आपके बुक का हर एक टॉपिक को कवर करेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपका टॉपिक भी क्लियर होगा और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम पहले ये समझा देते हैं आपको कि चारों स्टूडेंट्स ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स जो दिख रही है लड़की, उनका नाम है कोमल। उन्होंने पूछी है कि सर बताइए कि पीएच का मान जो है लवण का पीएच मान कितना होता है। दूसरी लड़की जो दिख रही है शीतल, बेचारी कितना मेहनत कर रही है, 2 काम कर रही है एक साथ। एक तो अपना मकई का देखभाल भी कर रही है और पढ़ भी रही है। शीतल ने क्वेश्चन किया है कि सर बताइए कि नमक को कैसे बनाया जाता है और नमक को कहाँ से प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों को जानना भी जरूरी है क्योंकि हम लोग नमक खाते हैं, इसलिए हम लोगों को जानना जरूरी है कि नमक को कहाँ से प्राप्त किया जाता है और नमक को कैसे बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर तीसरा लड़का जो जुड़ा हुआ है, जिनका नाम है राहुल, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका महत्वपूर्ण उपयोगों को बताइए। रितेश ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और विरंजक चूर्ण को बनाया कैसे जाता है, इसका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, सारा का सारा क्वेश्चन आपके बुक का ही है, कोई भी बाहर का चीज़ नहीं है। इसलिए आप लोग इसको पूरा देखिए, आपको हर एक टॉपिक सही से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम कोमल का जवाब देना चाहेंगे। तो कोमल ने क्वेश्चन पूछे कि सर बताइए कि लवण का पीएच मान क्या होता है। तो हम उसको बताते हैं कोमल कि लवण का पीएच मान क्या होता है। उसके लिए हम एक स्केल को बनाते हैं, उस स्केल के माध्यम से हम आपको बहुत अच्छा से समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, ये एक तरह का पीएच स्केल है, पीएच स्केल है और इस पीएच स्केल में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। 0 to 14 होता है और बीच में क्या होता है 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही होता है ना 0 to 14। इनके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि अम्ल का लवण कितना होता है, नहीं लवण का पीएच मान कितना होता है। तो हम ये बता देते हैं कि लवण का पीएच मान 7 होता है। 7 क्यों होता है? क्योंकि लवण ना तो अम्ल है और ना ही क्षारक है, ना तो अम्ल है और ना ही क्षारक है। और हम लोग एक चीज़ ये भी पढ़े हैं कि 0 to 16 का वैल्यू जो होता है वह एक तरह का अम्ल है। 0 to 16 जो वैल्यू है यह पीएच स्केल में एक तरह का अम्ल को डिनोट करता है और ये 8 से लेकर के 14 वैल्यू है पीएच स्केल में, यह एक तरह का क्षारक को डिनोट करता है। किसको? क्षारक को। जिस भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 8 से 14 के बीच में रहेगी ना, 8 से 14 तक कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, तो वह क्षारक होता है। वह पदार्थ क्या होता है? क्षारक। लेकिन जिस भी पदार्थ में पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 6 रहेगा, वह एक तरह का अम्ल होगा। क्या होगा? वह पदार्थ अम्ल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, लवण जो है ना, ना तो अम्ल है और ना ही क्षारक है, ये बीच बीच में ये है, बीच बीच में यही है, ना तो अम्ल है और ना ही क्षारक है, बल्कि ये बीच वाला है। और जब बीच वाला है तो बीच वाला का पीएच वैल्यू कितना है? 7 है। 7 है ना, तो एक तरह से लवण का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया कोमल। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ा चढ़ा करके पूछ लिया जाता है और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा, प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षारक होगा।
तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम पीएच स्केल जब पढ़ाए थे तो वहाँ भी बताए हैं, यहाँ भी हम संक्षिप्त में बताते हैं कि जब हम लोग किधर पीएच वैल्यू में 8 से लेकर के 14 तक जाते हैं, कहाँ से 8 से लेकर के 14 तक जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। किसकी प्रवृत्ति? क्षारक की। यानी 8 जो है, 8 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 9, 9 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 10, 10 से ज़्यादा 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14। यानी जिस भी पदार्थ का पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा वह पदार्थ उतना क्षारकीय होगा। कितना होगा? उतना क्षारकीय होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पीएच स्केल में वैल्यू जो ही इंक्रीज करती है उसका क्षारकीय प्रवृत्ति प्रबल होते जाती है। यानी इधर से इधर जाने के बाद, इधर से इधर जाने के बाद यह प्रबल क्षारक होते जाता है, प्रबल क्षारक होते जाता है। लेकिन अब प्रबल क्षारक है तो प्रबल अम्ल भी तो पूछेगा ना, प्रबल अम्ल भी पूछने का चांस बनता है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड होता है, या अम्ल को इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं, क्षारक को इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं, यानी पीएच स्केल में वैल्यू 6 to 0 की ओर हम जाते हैं ना, तो 6 to 0 की ओर जाने के बाद इस पोजीशन से इधर पीछे जाते हैं तो यहाँ पर अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। किसकी? अम्ल की प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। इसलिए हम इसको प्रबल अम्ल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कह देते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देखिए। अब देखिए इधर कि जब हम लोग 0 से लेकर के 14 की ओर जाएंगे, ध्यान दीजिए, 0 से लेकर के 14 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर एक चीज़ और पहले बता देते हैं कि सबसे जो मजबूत अम्ल है, यानी सबसे ज़्यादा अम्लीय वैल्यू किसका होगा? 0 का होगा। उसके बाद 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह होगा, फिर 7 का, फिर इधर जो है इधर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ध्यान देने योग्य ये है कि जब हम लोग इस पीएच स्केल में इधर मूव करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करेंगे तो ये अम्लीय प्रवृत्ति धीरे धीरे घटते जाएगा, अम्लीय प्रवृत्ति धीरे धीरे दुर्बल होते जाएगा, और ये अम्लीय प्रवृत्ति धीरे धीरे दुर्बल होकर के क्षारकीय प्रवृत्ति धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। क्षारकीय प्रवृत्ति धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग पीएच स्केल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं ना, तो क्षारक प्रबल होते जाता है, यानी प्रबल क्षारकीय प्रबल होते जाता है, तो उसको हम लोग प्रबल क्षारक कहते हैं। लेकिन जब हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लोग चलते हैं, जैसे कि 14, 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11, इधर जब हम लोग घटते जाते हैं, तो जब घटते जाएंगे तो इधर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। किसकी प्रवृत्ति? अम्लीय प्रवृत्ति। यानी यहाँ पर एक चीज़ इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाने के बाद अम्ल दुर्बल होते जाता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने के बाद अम्ल प्रबल होते जाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? कोमल, आपका आंसर का जवाब मिल गया। अब हम लोग दूसरी लड़की शीतल के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग जवाब देते हैं। इसको मिटा लेते हैं क्या? शीतल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि सर लवण को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लवण डेट मीन्स नमक को, और इसे कैसे बनाया जाता है? तो शीतल आप ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान दे रहे हैं पढ़ने में, हमको लगता है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे और भगवान से दुआ करते हैं कि आप अच्छे नंबर ही लाइए। शीतल, हम ये बता देना चाहते हैं कि लवण जो प्राप्त होता है ना, नमक जो प्राप्त किया जाता है, वह नमक समुद्र में बनाया जाता है, यानी समुद्र से ही नमक को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि कोई समुद्र है, ये समुद्र है, इस समुद्र में बहुत सारे लवण यहाँ पर रहता है, बहुत सारे लवण, एक नहीं बल्कि बहुत सारे लवण यहाँ पर रहता है। हम कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा कलर से भी दिखा देते हैं।
और इन्हीं लवण में से एक लवण को जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस ग्रीन कलर को यहाँ से निकालना, और यही ग्रीन कलर NaCl है। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ये ग्रीन कलर जो है, हरा कलर, यही NaCl है। और इन सारे विलियन लवणों में से बहुत सारा लवण मिला है, इनमें से NaCl को निकाला जाता है। कहाँ से? समुद्र से। तो बात है कि समुद्र में ये बनती कैसे है? तो समुद्र में जो है ना बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, लेकिन कभी काल बहुत पहले जब समुद्र का कोई हिस्सा सूख जाता है ना, तो सूख जाने के बाद जैसे कि आप लोग नदी में देखे होंगे कि जब नदी सूख जाती है तो वहाँ बालू बालू सा ढेर हो जाता है, उसका निक्षेप छूट जाता है। तो वही इसी तरह होता है समुद्र में। जब समुद्र कभी कभी सूखता है ना तो उसका निक्षेप छूटता है, और उसी निक्षेप में ये लवण पाया जाता है और वहीं पर होता है। समझे? कहाँ होता है? उसी समुद्र में। लेकिन उस समुद्र में जो है, इसको जो नमक को बनाया जाता है, वहाँ से इम्प्योर लवण को निकाला जाता है। जैसे कि बहुत सारा लवण मिला हुआ है, और बहुत सारा लवण में निकाल करके यहाँ से NaCl को अलग किया जाता है। साथ में नहीं, अलग। जब ये एक साथ रहता है ना तो यह भूरा कलर का होता है, लेकिन जब इसको निकाल करके उसको शुद्ध कर दिया जाता है तब वह सफ़ेद कलर का हो जाता है। जिस नमक को हम लोग खाते हैं वह सफ़ेद कलर का होता है। दूसरा कलर का होता है क्या? सफ़ेद कलर का होता है ना। तो वो सफ़ेद कलर वो हम लोगों का एक तरह से प्योर लवण है, यानी प्योर नमक है। अब इसको बनाया कैसे जाता है उसको हम समझते हैं कि जब सोडियम ऑक्साइड को, किसको? सोडियम ऑक्साइड को लवण के प्रेजेंस में क्रिया कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। जब सोडियम ऑक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लवण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो यहाँ से क्या बनता है? लवण। यहाँ से हम नीचे लिख देते हैं लवण, NaCl लवण बनता है, प्लस में यहाँ पर जल बन जाता है। क्या बनता है? जल बन जाता है। इस रिएक्शन को हम नीचे लिख दिए, यहाँ जो यहाँ ये वाला छापा हुआ ना, इसलिए इसको नीचे लिख दिए। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम यहाँ से क्लोरीन के साथ मिल गया, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और एक ऑक्सीजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पर जल बना दिया। यानी इस लवण को जब निकाला जाता है तो वहाँ पर जल भी बनती है, जल को भी रिलीज किया जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं लवण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लवण। और यही लवण जो है हम लोग खाने में खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसमें इसी नमक को डालते हैं। एक तरह नमक का फॉर्मूला है यह, पूछा जाता है और पूछा हुआ भी है। ध्यान से सुनिएगा, NaCl जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लवण का फॉर्मूला लिखें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो ये जो है नमक का फार्मूला है, और इसी को हम लोग सब्जी में डाल करके अपना सब्जी का टेस्ट बढ़ाते हैं। यदि नमक उसमें नहीं डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट सही होगा? कितनों स्वादिष्ट सब्जी क्यों ना बन जाए, कितनों महंगा सब्जी क्यों ना हो, लेकिन जब नमक उसमें नहीं रहेगा ना तो उसको हम लोग खा नहीं पाएंगे, खाया ही नहीं जाएगा। क्योंकि नमक एक तरह का हमारी जीभ को बहुत पसंद है, नमक हमारी जीभ को बहुत पसंद है ना। तो दूसरा क्वेश्चन शीतल का जो था वो भी मिल गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो रोहित के द्वारा पूछा गया है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, उसको हम लोग समझते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन रोहित, आपका क्वेश्चन का आंसर अब मिलने वाला है, इसलिए आप ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, ध्यान भटकेगा तो नहीं समझ में आएगा। इधर देखिए, आप लोग भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या किया जाता है, कोई भी बर्तन को हम ले लेते हैं और इस बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, नमक को घोल देते हैं। किसको? नमक को, NaCl नमक को। और नमक को घोलेंगे किस में? तो पानी में ही घोलेंगे। किस में? पानी में ही घोलेंगे। तो ये पानी में एक तरह से घुला हुआ सॉल्यूशन है, विलयन है, घुला हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग कि यदि हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को इससे गुजार देते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को यदि हम लोग इससे गुजार देते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को, हिंदी में उसको विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा को इससे हम लोग गुजार देते हैं ना, तब क्या होता है पता है? यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है। इस विलयन से हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल जाता है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन जब निकल जाता है ना, तो यहाँ पर जो भी पदार्थ बच जाता है, इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग एक इक्वेशन के माध्यम से समझ लेते हैं।
सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, जल के प्रेजेंस में सोडियम क्लोराइड को यदि हम लोग घोल देते हैं, यही सॉल्यूशन हम लोग लिए, सोडियम क्लोराइड और जल, इसको यदि हम लोग घोल देते हैं तो क्या बन जाता है यहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सोडियम यहाँ पर है और ये सोडियम क्या करता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से छीन लेता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छीन लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। उसके बाद देखिए क्या बच गया, यहाँ पर क्लोरीन बच गया, तो बेचारा क्लोरीन को यहाँ से भगा देगा कि अब तुम अपना रास्ता नापो। यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन को भी यहाँ से भगा देगा कि तुम भी अपना रास्ता नापो। अब देखिए इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, यही हुआ कि क्लोरीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ये बन गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यह इस प्रोसेस से यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब एग्जाम में देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग देख लिए कि कैसे बना, लेकिन इसका उपयोग समझिए कि इसका उपयोग जो किया जाता है, इसका फर्स्ट यूज जो किया जाता है धातुओं से ग्रीज को हटाने के लिए। ग्रीज मतलब हो गया जंग, ग्रीज मतलब क्या हो गया, जंग। तो जंग को हटाने के लिए कोई भी धातु आप लोग देखे होंगे, यानी लोहा हो गया, चाहे एल्युमिनियम हो गया, चाहे तांबा हो गया, तो उस पर जंग लगती है ना, तो उस जंग को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज है कि आप लोग देखे होंगे साबुन या अपमार्जक। साबुन तो देखे होंगे जिससे आप नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो साबुन देखे होंगे। अपमार्जक जैसे कि सर्फ हो गया, अपमार्जक नहीं समझते तो कोई बात नहीं, सर्फ समझते हैं ना, तो सर्फ को ही अपमार्जक कहा जाता है। तो साबुन को बनाने के लिए और सर्फ को बनाने के लिए इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इस साबुन को और इस सर्फ को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तीसरा यूज इसका है कागज बनाने के लिए। जैसे कि आप लोग कागज देखे होंगे जिस पर आप लोग लिखते हैं, तो वो कागज जो हो गया ना, तो उस कागज को बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और फोर्थ इसका यूज किया जाता है फाइबर बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, फाइबर बनाने के लिए कई सारे फाइबर होते हैं जिसको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 4 यूज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़े। तो जो इसका रोहित का क्वेश्चन था कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। अब हम लोग देखते हैं, लेकिन रोहित एक बार ध्यान से सुनिए कि यहाँ से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है। एडवांस क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है भाई, और हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ पर देखिए बना है क्लोरीन ना और हाइड्रोजन बना है ना, तो यहाँ ये भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरीन का यूज कहाँ होता है और हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है। तो हम लोग उसका भी यूज समझ लेते हैं, एग्जाम में आएगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले क्लोरीन देखिए, पहले क्लोरीन का यूज कहाँ किया था। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप लोग स्विमिंग पूल देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि स्विमिंग पूल में नहाते भी होंगे, लेकिन नहीं देखे होंगे तो आप लोग मूवी देखते ही होंगे भाई। मूवी में देखे होंगे कि स्विमिंग पूल का कहीं कहीं सीन आता है, तो उस स्विमिंग पूल का जो पानी है आप खुद समझिए कि कितने सारे लोग नहाते हैं उस स्विमिंग पूल में, लेकिन कितना फ्रेश रहता है पानी, रहता है ना। तो उस स्विमिंग पूल में क्लोरीन को डाला जाता है, किसको, क्लोरीन को। और वो क्लोरीन क्या करता है कि जो उसमें बैक्टीरिया है ना, जो गंदगी है ना, उसको साफ करने का काम, वो बैक्टीरिया को मारने का काम क्लोरीन करता है। समझ में आ गया होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, हम पॉइंट बाय पॉइंट सारा कुछ जो हम बोल रहे हैं वह सारा कुछ लिखा भी रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे उसको, इसलिए लिखने में यदि हम लिखेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो क्लोरीन का एक यूज वो भी समझ गए। अब नेक्स्ट यूज इसका है कि जल को स्वच्छ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पीने वाला जल हो गया, तो वहाँ भी जल को प्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, तो इसी क्लोरीन का, जल को प्योर करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि पीवीसी रोगाणुनाशक में इसका यूज किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, यह एक तरह का फाइबर होता है पीवीसी। इसमें जो है ना सो बहुत तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि कुकर का
का जो हैंडल है, हैंडल बनाया जाता है। वो ट्रैक्टर वगैरह का जो टायर है, टायर बनाया जाता है। कई तरह के वायर इससे जो स्ट्रॉन्ग है उसको बनाया जाता है पीवीसी से। तो वहाँ भी रोगाणुनाशक उस उद्योग जो है ना, उस उद्योग में भी जो भी रोगाणु है, जो भी कीटाणु है, चाहे जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है, उसको मारने के लिए क्लोरीन का यूज वहाँ भी किया जाता है। तो क्लोरीन का यूज समझ गए कि कहाँ कहाँ किया जाता है। एक बार आप क्लोरीन का यूज को ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। दूसरा हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हाइड्रोजन का यूज, पहला यूज हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का फर्स्ट यूज जो है, इसका यूज ईंधन में किया जाता है। ईंधन में कैसे? तो कभी कभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो तैराक होते हैं ना, बहुत नीचे तक चल जाते हैं। चाहे मूवी में भी आप लोग देखे होंगे कि जो तैराक होते हैं बहुत नीचे तक चल जाते हैं। लेकिन क्या वहाँ नीचे तक जाते हैं तो वह श्वास उसे ज़रूरी है ना लेना, उसे श्वास तो ज़रूरी है ना, बिना ऑक्सीजन का वह जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाते। तो ऑक्सीजन के साथ ना वह हाइड्रोजन को भी उसमें ले जाता है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला हुआ होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है। और यदि हम लोग सिर्फ श्वसन में ऑक्सीजन को लेंगे तो हम लोग उसको ले नहीं पाएंगे, हमारा फेफड़ा उसको सहन ही नहीं कर पाएगा, जिससे हम लोग अकबक होकर के मर जाएंगे। प्योर ऑक्सीजन को हम लोग नहीं ले सकते। जैसे कि हम लोग वातावरण में ही अभी सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने में कई तरह के यहाँ गैस मिली हुई है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो सब को साथ में ही हम लोग लेते हैं ना, सिर्फ ऑक्सीजन को तो नहीं लेते। तो जब हम लोग स्विमिंग पूल में नीचे जाते हैं, चाहे कोई भी पानी में जो गोताखोर होता है, वह जब नीचे जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को ले जाता है और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को भी ले जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन यदि हम लोग ज़्यादा गहरा में नहीं जाएंगे ना तो नाइट्रोजन ले जाता है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यदि हम लोग गहराई में जाते हैं, जैसे कि ये तालाब है, आप गौर से देखिए, ये तालाब है, इस तालाब में यदि इंसान यहीं तक गया तो यहीं तक गया तो ऑक्सीजन के साथ वह हाइड्रोजन मिला लिया। लेकिन ये इंसान यदि पूरी गहराई में जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को ले जाता है, नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन को ले गया और यहाँ पर हाइड्रोजन को ले जाता है। समझे? तो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का यूज हो गया, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हाइड्रोजन का यूज है खाद के रूप में अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। खाद के रूप में अमोनिया बनाने के लिए, लिख दें क्या? लिख देते हैं इसको मिटा करके। पहला क्या था? ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में। दूसरा है खाद के रूप में अमोनिया बनाने के लिए, खाद के रूप में अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? तो हाइड्रोजन का। एक और है इसका यूज, मार्जरीन, मार्जरीन के रूप में किया जाता है। आप लोग मार्जरीन नहीं समझ रहे होंगे, तो ये एक तरह का वनस्पति वसा होता है, वनस्पति वसा। और इसका यूज जो है ना, वनस्पति वसा के हम लोग जो कुछ भी पकवान यदि बनाते हैं तो उस पकवान में हम लोग इसको डालते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा पकवान अच्छा से पकता है, अच्छा से पकता है और फूलता भी है, जिस तरह हम लोग चाहेंगे उस तरह पकता है और टेस्ट भी लगता है। तो वहाँ भी हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो था, किसका? रोहित का आंसर, ये तो मिल गया। अब रितेश का आंसर बचा कि सोडियम, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है और विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग है। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन रितेश के द्वारा पूछा गया है कि सर विरंजक चूर्ण को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उसको हम लोग क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, लाइफ में। तो हम आपको बता देते हैं रितेश कि विरंजक चूर्ण जो बनाया जाता है ना, वह विरंजक चूर्ण क्लोरीन के साथ, जैसे कि आप लोग बुझा हुआ चूना देखे होंगे, जहाँ बुझा हुआ चूना जो हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़े हैं, उस बुझा हुआ चूना में ना क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं बुझा हुआ चूना को, तब जाकर के विरंजक चूर्ण बनता है। जैसे कि आप देखिए, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2, और इस बुझा हुआ चूना में हम लोग क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब यहाँ पर क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में यहाँ पर जल बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण।
विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण कहते हैं, या इसे को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। कुछ भी रहेगा, या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो सकता है, या तो विरंजक चूर्ण हो सकता है, या तो ब्लीचिंग पाउडर रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ना कि इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं अपनी दैनिक लाइफ में। तो यूज हम इसका बताते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, इसका यूज जो है सो कपड़ा उद्योग में किया जाता है, कपड़ा को विरंजन करने के लिए। किसको? कपड़ा उद्योग में कपड़ा को विरंजन करने के लिए। कपड़ा उद्योग में इसका यूज किया जाता है। क्यों कपड़ा को विरंजन? हम वहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, वहाँ पर आपको ऊपर दिखा हुआ होगा, लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। पहला है कि कपड़ा उद्योग में इसका यूज किया जाता है। कपड़ा उद्योग में कैसे बताते हैं? कपड़ा उद्योग में इसका यूज विरंजन के रूप में किया जाता है। एक वर्ड आती है विरंजन। विरंजन, विरंजन का अर्थ क्या होता है? विरंजन का अर्थ है कि कोई भी कपड़ा को कलरहीन बना देना, कलर रहित बना देना। जैसे कोई कलर कपड़ा है, कलर किया हुआ कपड़ा है, लेकिन उस कपड़ा से कलर को हटा देना एक तरह का विरंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? विरंजन। तो यहाँ पर विरंजन क्या है? कपड़ा उद्योग में विरंजन के लिए इसका जो है सो यूज किया जाता है। किसका? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया जाता है। प्लस में जो ऊन बनती है ना, तो ऊन के उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ? ऊन उद्योग में भी, ऊन उद्योग में भी किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि हम लोग कुआं में भी इसको डालते हैं। जैसे कि ये कुआं है, क्या है? ये कुआं है, और इस कुआं के पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग ऊपर से ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद क्या होता है कि जो कुआं का पानी है ना, वह पानी एक तरह से शुद्ध हो जाता है, और उस पानी को हम लोग पीते हैं। तो कुआं में पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है, पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम वहाँ पर सेंटेंस लिखा रहा होगा। कागज फैक्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर? कागज फैक्ट्री में भी, कागज फैक्ट्री में भी। कागज फैक्ट्री में कैसे? तो जैसे कि कागज बनती है, कागज में कई तरह के डिजाइन्स वगैरह होते हैं, और उस डिजाइन को हटाने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। क्लोरीन क्या करती है? उस डिजाइन को हटा करके उस कागज को प्योर बना देता है, यानी सफ़ेद बना देता है। तो कागज में भी इसका यूज किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कई सारे रासायनिक उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये क्लोरीन का पूरा यूज हुआ, जो ये रितेश ने क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर चारों स्टूडेंट्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब हम आप लोगों को दे दिए, और इन लोगों का भी जवाब मिल गया। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हम ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो बताने का एक सिर्फ तरीका है, ये एक कुछ है नहीं, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, बल्कि आप लोगों को सही से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और सही से आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए कॉन्सेप्ट। इसीलिए हम इस तरह का टेक्निक को अपनाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सही से समझ में आए। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा और ये टेक्निक कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।